हाँ भाई, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी? सबसे पहले भाई, अमीनो एसिड कलरलेस होते हैं। अमीनो एसिड्स आर कलरलेस। कलरलेस होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब सॉलिड होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होते हैं? ये सोल्यूबल होते हैं। तीसरा पॉइंट भी, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड होते हैं वैसे ही, लेकिन पानी में घुल जाती हैं। सॉलिड में इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, तो ये पानी में घुल करके साल्ट की तरह बिहेव करते हैं। अब अमीनो एसिड का डाइपोलर नेचर की तरह काम करता है। दे एग्जिस्ट एज डाइपोलर, मतलब इसमें दो पोल बनते हैं। एक ही कंपाउंड के अंदर दो पोल बनते हैं। वो कॉमनली एक कंपाउंड में या तो नेगेटिव पोल होता है या उस पर दूसरे पर पॉजिटिव पोल होता है, लेकिन इसमें एक ही कंपाउंड पर दो पोल बनते हैं। तो यस, इसलिए ये इसको हम ज्यूटर आयन कहते हैं। एक्ट एज डाइपोलर आयन्स, हैंस these are known as ज्यूटर आयन्स। डाइपोलर आयन्स, या इसको क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन्स कहते हैं। ठीक है, ज्यूटर आयन्स ZWITER ज्यूटर आयन्स, इसलिए इनको ज्यूटर आयन्स कहते हैं। कैसे होता है ये? हमने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था इसका कि ये कैसे होता है। देखो, ये फॉर्मूला था R, यहाँ पर C, यहाँ पर H, इधर क्या भाई NH3 ग्रुप था ना, यहाँ पर NH2, यहाँ पर COOH ग्रुप। अब क्या होता है, यहाँ से एक आयन इधर चला जाता है या इधर से एक आयन इधर आ जाता है, तो ये इधर आ जाता है एक प्रोटॉन। ठीक है, तो एक प्रोटॉन आएगा तो हाइड्रोजन आयन लेकर के आएगा। अब ये क्या बन गया? RCH, यहाँ पर हो गया NH3। ठीक है, और ये प्रोटॉन आया था हाइड्रोजन आयन, तो ये प्लस आयन आ गया। इधर क्या बच गया? COO, क्या बच गया? एक नेगेटिव। तो ये एक ज्यूटर आयन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपकी ये ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर है। ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर, ये ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर, राइट। तो उसके बाद ये जो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं ना, ये जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। जब अमीनो एसिड जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ तो ये प्रोटीन बनाते हैं। दीज अमीनो एसिड, चाहे कोई भी किसी से जुड़ जाए, ये जो अमीनो एसिड होते हैं bonded to each other by peptide bond। जो
मोनोसैक्राइड जुड़े थे वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े थे। पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, अब ये कैसे जुड़ते हैं, चलिए हम आपको जोड़ कर दिखा देते हैं। जैसे ये R है, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर NH2, तो अपनी सुविधा के अनुसार हम इस R को नीचे ले लेते हैं। ठीक है, इधर हमने ले लिया COOH और इधर हमने NH2 ले लिया। क्या ले लिया? NH2। तो ये हमने NH2 ले लिया इधर अपनी सुविधा के अनुसार, R को हमने नीचे ले लिया। अब दूसरा भी इसी तरह से है, NH2 CHRCOOH। अब ये जुड़ेंगे कैसे? देखो यहाँ से निकल जाएगा OH, यहाँ से निकल जाएगा H, इसी तरह यहाँ से H और यहाँ से, ये आपस में इस तरह से जुड़ते हैं। यहाँ से क्या निकल गया? H, यहाँ से OH, H2 निकल गया। अब ये बॉन्ड बनेगा इसमें, तो यहाँ पर क्या बच गया भाई? NH, इधर C, H, R, यहाँ क्या बच गया? CO बच गया, ये OH निकल गया, CO, इधर क्या बच गया? NH, फिर C, H, R, CO, और ये बॉन्ड इधर चलेगा और ये बॉन्ड इधर चलेगा, ये ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो बनती है। तो ये जो बॉन्ड बन गया ना, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन गया ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो बहुत लंबी चेन बन जाती है। ये जो चेन बनती है यही प्रोटीन कहलाती है। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टीज और आती है इसमें, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अगली प्रॉपर्टीज इसमें नंबर 6 है। क्या है भाई? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? पॉइंट नंबर इसका 6। ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी शो करते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? देखो ये अब ये ज्वेट आयन की तरह बिहेव करते हैं, ज्वेटर आयन की तरह से अमीनो एसिड। वो जब हम इसमें बिजली पास करेंगे ना तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पोल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक ऐसा pH वैल्यू आती है जिस पर जो ये अमीनो एसिड के आयन है ना मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। उस पॉइंट को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? द pH, वो pH वैल्यू, द pH ऑफ सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन है इन अमीनो एसिड के, वो सॉल्यूशन हमने बना ली और उस सॉल्यूशन की क्या करके हमने pH वैल्यू, ऐसी pH वैल्यू सेट कर दी जिस पर इनका मोमेंट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। द pH ऑफ सॉल्यूशंस एट विच ए particular amino acid does not migrate, at which the particular moment of amino acid, जो अमीनो एसिड होता है ना उसका जो मोमेंट होता है वो माइग्रेट नहीं करता, मोमेंट जो होता है ना वो रुक जाता है। मोमेंट ऑफ अमीनो एसिड नॉट ऑकर कब भाई? जब बिजली पास करते हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम बिजली पास करते हैं तो जो मोमेंट होता है वो नहीं होता, इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये हमारा था भाई क्या आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड कलरलेस होते हैं। अमीनो एसिड क्या करते हैं भाई?
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट शो करते हैं, ये सॉलिड होते हैं और मोमेंट नहीं करते, बिजली पास करते हैं, तब एक ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो प्रोटीन हमने पहले ही बता दिया था। अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। भाई कई आधार पर प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर बताते हैं। पहले हम मॉलिक्यूलर के आधार पर प्रोटीन दो तरह के होते हैं कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना उसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्रोटीन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? फाइबर्स प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और दूसरा कौन सा भाई? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये दो तरह, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन। सबसे पहले भाई फाइब्रस प्रोटीन्स। ये सीधे प्रोटीन होते हैं, इसमें अमीनो एसिड की चेन है ना सीधे जुड़ करके फाइबर की तरह से जुड़ती हैं। दीज आर लीनियर, ये सीधे होते हैं, लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह से थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स विच टेंड टू सीधे होते हैं, चलते हैं, मतलब एक ख़त्म हो गया दूसरा शुरू हो गया मॉलिक्यूल, फिर इस तरह से टेंड टू लाइज साइड बाय साइड। इस तरह से रखे होते हैं और एक लंबी फाइबर बनाते हैं टू फॉर्म फाइबर्स। फाइबर जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये बंधे होते हैं। दीज आर बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड, या तो इनके बीच में सल्फर होता है या फिर कौन सी बॉन्डिंग होती है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, उसके बाद इनमें आता है आपका दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो इसका एग्जांपल जैसे सिल्क है, उसके अंदर मायोसिन प्रोटीन है, स्किन के अंदर केराटिन प्रोटीन है, हेयर के अंदर नेल के अंदर कोलेजन प्रोटीन है। ये चलो मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल केराटिन इन हेयर, बालों के अंदर ये केराटिन प्रोटीन होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उसके अंदर होता है मायोसिन इन मसल्स, ये होता है। इसी तरह सिल्क के अंदर भी होता है। दूसरा टाइप है भाई हमारा ग्लोबुलर। तो ये फाइब्रस था, दूसरा टाइप क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। ये ग्लोब की तरह से होते हैं, गोल होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनकी चेन है ना वो फोल्ड हो जाती है यूँ। दी पेप्टाइड चेन बिकम फोल्डेड। पेप्टाइड चीज़ क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। और फोल्ड होने के बाद क्या बना देती है?
कॉम्पैक्ट स्फेरिकल शेप बना देती है। फोल्डेड एंड फॉर्म कॉम्पैक्ट स्फेरिकल शेप बना देती है। तो अब ये फोर्स थोड़ी सी वीक होती है, इसलिए ग्लोबल प्रोटीन होते हैं ना, वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं बॉन्ड इनके अंदर। तो ग्लोबल प्रोटीन का एग्जांपल क्या हो गया भाई, एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये इसके एग्जांपल क्या हो गए, हार्मोन्स और एंजाइम्स, ये सारे प्रोटीन ही होते हैं एटसेट्रा। तो इस आधार पर ये दो तरह के बताएंगे। कल हम क्लासिफिकेशन बताएंगे हाइड्रोलिसिस के आधार पर और प्रोटीन के स्ट्रक्चर के आधार पर। हाइड्रोलिसिस के आधार पर ये 3 तरह के होंगे और स्ट्रक्चर के आधार पर ये 4 तरह के होंगे, और फिर प्रोटीन के फंक्शन बताएंगे, और ये फिर प्रोटीन वाला टॉपिक हो जाएगा कल कंप्लीट। ये था आज का।